श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को राम राम जो कहकर आज का राम कथा शुरू करता हूँ। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना था सुमंत्र गंगा नदी श्रृंगेरपुर में रथ पर बैठे। निषाद राज श्री रामचंद्र जी से वापिस आकर ये देखते हैं, ये दृश्य ये देखते हैं, ये घोड़ों तृण खाते नहीं, जल भी पीते नहीं, राम जी का विरह में आंसू बहाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो निषाद राज रघुनाथ जी के घोड़ों को, रथ के घोड़ों को देखकर व्याकुल हो गए। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, नहीं तृण पियहि नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन वारी, मोचहि लोचन वारी। व्याकुल भये निषाद तव रघुवर बाजी निहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप तो पंडित हैं और परमार्थ को जानते हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए और कोमल वाणी से भली भांति की कथाएं कहकर निषाद सुमंत्र को रथ पर बैठाए। तो ये रथ पर भी नहीं बैठे थे, नीचे बैठे थे, परंतु शोक के मारे वे इतने शीतल हो गए थे कि रथ को हाँक नहीं सके, रथ के डोरी बागडोरी हाँक नहीं सके। उनके हृदय में रामचंद्र जी के विरह वेदना अत्यंत तीव्र था। धरि धीरज तव कहि निषाद, तुम प्रणव सुमंत्र परि हरहु विषाद, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदुवाणी, रथ बैठारे बरबस
हानि। शोक शिथिल रथ, शोक शिथिल रथ सकहि न हाकी। रघुबर विरह पीरउर बाकी। श्री राम जय राम, जय जय राम। धरि धीरज तव कहि निषाद। अब निषाद के धीरज धारण कर जो कहने का ये संभवतः है कि आचार्य लक्ष्मण जी के उपदेश ये निषाद राज पर पड़ा था, इसीलिए ये सुमंत्रक को भी अब उपदेश दे सकते हैं, आप धीरज धारण कीजिए। और ये कहते हैं देखो आपका नाम सुमंत्र है, इसका भाव है जो सुमंत्र को देने वाला, सुमंत्रणा देने वाला। आप रामचंद्र जी के आगे जाने को जो क्यों दिया, आप रामचंद्र जी को आगे जाने के लिए क्यों दिया? अगर वन को भेजा तो साथ क्यों नहीं गए? अब सुनिए, वे 14 वर्ष अवधि न बिताने से फिरेंगे नहीं, इसलिए शोक त्याग कर दीजिए। शोक करना व्यर्थ है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर भी नहीं चल सकते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। ये रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। अर्थात अगर वन के मृग रथ में जोड़ दिया जाए तो ये क्या हमारी बात मानेंगे? ये बात हमारी बात न मानकर ये वन की ओर दौड़ेंगे, कारण ये रथ चलाने का जानते नहीं। ये वन की पशुआ तो अब ऐसा भी दशा है ये घोड़ों का, ये रथ चलाना भूल गए हैं। राम जी के विरह में इनको याद नहीं हो रहा है कैसे रथ चला जा सकता है। तो घोड़ों की ऐसी अवस्था है, राम जी के विरह में छटपट हो रहे हैं। इसीलिए निषाद ने रथ के पीछे धक्का मार मार कर चलाते हैं। जब कोई राम, जानकी और लक्ष्मण के नाम धरता है तो घोड़े हिंकर उसकी ओर देखते हैं, प्यार से देखने लगते हैं उनको। ये राम लक्ष्मण जी हमारे प्यारे सीता जी का नाम ले रहे हैं, इसलिए प्यार से देखते हैं ये घोड़े। तो घोड़ों के विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे वैसे व्याकुल है जैसे सांप का मणि खो गया, बिना सांप के मणि जैसे व्याकुल होता है, सिर धुन धुन कर पीटते हैं, वैसे ये घोड़ों की दशा है। चर फरही मग चलहि न घोरे, वन मृग मनहु आनी रथ डोरे। अड़ुकी परही फिरी हे रही पीछे, राम वियोग
विकल दुख पीछे। जो कह राम लखन वैदेही, करी त रही तेगी। बाजी बिरह गति किमि कही जाती। बिनु मनि फनिक विकल जेहि भांति। बिनु मनि फनिक सर्प विकल जेहि भांति। तो मंत्री की घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने क्या किया? निषाद राज ने उनके 4 उत्तम विश्वासी सेवकों को बुलाए और सारथी के साथ कर दिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की भयउ निषाद विषाद बस। देखत सचिव तुरंग बोली सुसेवक चारितव। दिए सारथी संग। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र को विदा करके घर को लौटे। उनके साथ 4 उनके विश्वासी आदमी दिया। उसके विरह और दुख वर्णन किया नहीं जा सकता। वे चारों निषाद रथ को लेकर अवध को चले। सुमंत्र रथ चलाना शायद भूल गए। रथ चला नहीं सकते, दुख और जो व्याकुल के वश में होकर। सुमंत्र और घोड़े को देखकर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं, जब व्यक्ति दुख और दीन से व्याकुल होता है तब ये क्या क्या सोचते हैं और सोच सकते हैं, ये सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना मेरा जीवन को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, ये तो चली जाएगा। जात सही ध्रुव मृत्यु। तो अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ने से ही ये छूटकर इसके जस को क्यों नहीं ले लिया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गुह सारथी फिरे पहुँचाई। बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा। हो ही छन बिरह विषाद। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना। धिग जीवन धिग जीवन रघुवीर बीना। रही न अंतहु अधम शरीर। जसु न लहेउ
बिछुरत रघुबीरु, बिछुरत रघुबीरु। सुमंत्र जी सोचते हैं मेरा ये प्राण अपजस और पापों की भाड़े हो गए हैं, अब ये किस कारण निकलते नहीं, हाय रे नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चुक जा रहा है, अभी भी तो हृदय के दो टुकड़े हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो जाते, हृदय का अभी भी तो दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताता है, मानो कोई कंजूस कंजूस धनराशि का खजाना को खो बैठा है। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा ये वीर बाना पहना कर और उत्तम सुरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला है। ऐसा इसका जैसे मनस्थिति है वैसा मनस्थिति सुमंत्र जी का है। भये अजसु अघ भाजन प्राण, कवन हेतु नहीं करत पयाना, अह मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होत दुई टूका, मींजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मींजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपण धन राशि गवाई, बिरिद बांधी वर बीरु कहाई, चले उस समर जनु सुभट पराई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। इसका भाव सुने, अर्थात जो कृपण जो स्वयं खर्च न करके एक एक करके जोड़कर जमा करने लोगों को कृपण कहा जाता है। अपने बेवकूफी के और मूर्खता के कारण ये जुआ खेल में बैठ गया और सब कुछ हार गया। इनको ये कृपण लोभी होता है, इनको धन बड़ा प्रिय है। लोभी प्रिय जिमीदार, ये जैसे दुख करता है वैसे यहाँ सुमंत्र जी कृपण और राम सीता लक्ष्मण रूपी धनराशि को गंवाकर दरिद्र हो गया। उनको ले आना था लेकिन ले नहीं आने पाए, इसीलिए इसका सभी धन चला गया। इसे यहाँ सुमंत्र जी कृपण और राम सीता लक्ष्मण जी रूपी धनराशि को गंवाकर दरिद्र हो गया। चले उस समर जनु सुभट पराई। इसका भाव है युद्ध में मरने से दोनों प्रकार के लाभ, ऐसा गीता के वाक्य है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। दोनों प्रकार से लाभ है। अगर तो मरेगा
तो स्वर्ग को जाएगा, और जीतेगा तो राज्य भोग करेगा। तो अर्थात शूरवीरों को युद्ध से विमुख होकर आने में उनके अपकीर्ति होता है, उनको लोग निंदा करते हैं। भयातरणात् उपरतं मन्यते तं महारथाः येषां तं बहुमत भूत्वा प्राप्स्यसि लाघवं निन्दन्तस्तव सामर्थ्य। तुमको निंदा करेंगे, जो तुमको प्रशंसा कर रहे थे ये अभी निंदा करेंगे, और जो सामर्थ्यवान प्रतिष्ठित लोग को निंदा होता है ये मरणातिरिच्यते, मरने से भी अधिक दुखदायक है। ऐसा दुख अभी सुमंत्र को हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दुख सुमंत्र को हो रहा है, कारण वे सीताराम जी को वापिस ला न सके। बिरिदवानी वरु वीर कहाई, चले वो समर जनु सुभट पराई, चले वो समर जनु सुभट पराई। जैसे कोई विवेकशील और ये जो वेदों के भी ज्ञाता है, साधु सम्मत आचरण वाला, अच्छा आचरण करने वाला, उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण अगर धोखे में मदिरा पीकर पीछे पछतावे, मैं क्यों मदिरा पिया, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र पछता रहे हैं। कारण सुमंत ब्राह्मण भी थे, विवेकी, वेदविद और सुजाति, कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने वाले भी थे। वे देवमाया में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनको वो जो पिया, उनको मालूम नहीं था कि ये मदिरा था, और धोखे में मदिरा पान हो गया। उसे पीने से पहले उनको विचार करना था, कारण ये विचारवान है, ये विवेकी और विचारवान, इसीलिए इसे जांच करना भी जरूरत था, मैं क्या पी रहा हूं। वैसे ये राम जी को रथ में लेने से पहले भी विचार करना था, मैं किसको ले जा रहा हूं, ये तो सत्य संध है, ये नहीं फिरेंगे। तो ये उनके समझ में कैसे नहीं आया, अर्थात धोखे में मदपान ही हो गया। विप्र विवेकी वेदविद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोच यही भांति। जैसे किसी उत्तम कुलवती साधु स्वभाव की, समझदार और मनोवचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली स्त्री, पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़ा, और उस समय उनको उनके हृदय में, उस समय उनके हृदय में भयानक संताप हो रहा है, मैं क्यों पति को छोड़कर रहा। वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है, अर्थात पतिव्रता स्त्री के एकमात्र देवता
पति ही है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक प्रदनेक, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। तो पति के मरने पर वह सती के चिता के साथ न जलकर, यह पति के चिता के साथ न जलकर पीछे पछता रहा है। मैं क्यों पति के साथ चिता से जलकर नहीं गया, तो इसलिए ये पीछे पछता रहा है। मैं क्या सती नहीं हूं? मैं क्यों सती नहीं हुआ? कारण वह सती स्त्री गर्भवती थी। जो गर्भवती है वो पति के चिता में जा नहीं सकता, कारण गर्भस्थ शिशु राम भक्त भी हो सकता है। जैसे राजा बलि के माता जो कि विरोचन के स्त्री थी, उनके पति के आज्ञा था कि वह सती नहीं होगे, ये पति के मरने के बाद सती नहीं होगी। कारण उनके गर्भ में राम भक्त बालक जो कि भविष्य में बलि महाराजा हो गए, ये बढ़ रहा है। राम भक्त है, भगवान के भक्त हैं। वैसे राम जी के वन में त्याग करके सुमंत्र जी को ऐसे ही दुख हो रहा है। मैं क्यों सती न हो गया, जैसे स्त्री सोचता है। मेरा हृदय क्यों न फट गया, मेरा जीवन क्यों न चला गया, ऐसे ये अपने को धिक्कार करके सोच रहे हैं। सुमंत्र के नेत्र में जल भरा है, उनके दृष्टि मंद हो गई है, अच्छा दिख नहीं जाता, कानों से सुनाई भी अच्छा नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि, बेठिकाने के हो रहे हैं, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण है। ये मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी इनके प्राण नहीं निकलते। तो मृत्यु के समय जो जो लक्षण होना चाहिए, ये सब कुछ हो रहा है सुमंत्र के साथ, लेकिन मृत्यु क्यों नहीं होता? इसका कारण 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा तो है। यही आशा उनके मृत्यु में रुकावट डाल रही है, अर्थात जीव स्थान हृदय है। जीव का स्थान है हृदय, और हृदय में अंदर में जीव है, हृदय के अंदर जीव है, और जीव के जो घर में रहा है, यहाँ एक किवाड़ है। ये किवाड़ क्या है? ये 14 वर्ष का अवधि ये किवाड़ बनकर उनको जाने से रोकता है। भगवान फिर ही मिलेंगे, तो इसीलिए इनके प्राण निकलता नहीं। जिमि कुलीन किय साधु सयानी, पति देवता कर्म मन मानी, रई कर्म बस परिहरि नाहु। अर्थात पति देवता
रही करम बस परिहरि नाहु सचिव हृदय तिमी दारुण नाहु लोचन सजल ढीठ भई तोरी सुनहि न श्रवण विकल मति भोरी सुख ही अधर लागी मुह लाटे जीव न जाई उर अवधि कपाटी जीव न जाई उर अवधि 14 साल का कपाटी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है जो कि देखा नहीं जाता। ऐसे मालूम होता है मानो पिता माता को मार डाला है। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि अर्थात महान पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ, जमपुर को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा है, अर्थात यहाँ ऐसे ये भी सोच रहे हैं सुमंत्र। अर्थात यहाँ राम सीता पिता माता है, सीताराम पिता माता है। उनको वन में छोड़कर आ जाना, इसका भाव क्या है? उनको मार देना। इसीलिए पिता माता को तो मार देना ये सोचता है। ऐसे अधर्मी का मुख कोई देखता नहीं। जो पिता माता को मार देता है ऐसे अधर्मी को मुख कोई देखता नहीं। और मेरे मुख को भी कोई देखने में संकोच बोध करेंगे। और क्या सोचते हैं, जब पापी जमदूत के साथ जमपुर जा रहा है तो ये सोचते हैं कि मैं जम को जाकर क्या उत्तर दूंगा। विवरण भयउ न जाहि निहारी मारसी मनहु पिता मतारी हानि गलानी विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमी पापी जमपुर पंथ सोच जिमी पापी। उनके मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछतावे हो रहे। मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुख कोई नहीं देखेगा, देखने को चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय में वज्र बैठाकर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बचनु न आव हृदय पछिताही अवध काह में देखव जाई राम रहित रथ देखी जोई सकुची मोही बिलो कत सोई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। धाई पूछी हही मोही जब धाई पूछी हही मोही जब विकल नगर नर नारी उतरु देव में सवहित हृदय वज्र बैठारी हृदय वज्र बैठारी। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री सीतारामार्पणमस्तु।